हेलो। आज हम सब जो पढ़ेंगे वो है इकोनॉमिक्स क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, इसमें हमें एक पालमपुर की कहानी बताई गई है। देखिए, इसमें जो आपका सबसे पहले ओवरव्यूज़ दिया गया है। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस द सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन and this we do through a story of the hypothetical village called the पालमपुर। तो ये जो कहानी है ये सिर्फ एक काल्पनिक है, मतलब ये ऐसा कोई गांव है नहीं, ऐसा कोई विलेज नहीं है, सिर्फ इसको एज्यूम किया गया जिससे हम अपनी कहानी मतलब अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेते हैं, समझते हैं कि ऐसा कुछ है। तो इस तरीके से जो हमने काल्पनिक गांव बनाया है वो है पालमपुर। अब इसमें जो हम बताएंगे, देखिए पालमपुर में फर्स्ट पॉइंट इज़ पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज। जो हमने सोचा है बट वो रियल में देखा जाए तो वो है नहीं। तो देखिए इसमें जो फार्मिंग यहाँ पे मेन एक्टिविटी, किसी भी गांव में जो एक्टिविटी होती है वो सबसे मेन क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है विलेजेस में, लाइक डेयरी फार्मिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, स्मॉल एरिया में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। बट यहाँ पे जो हमारी वेरियस टाइप्स ऑफ के रिसोर्सेज है, लाइक जो हम खेती करते हैं, ठीक है, पालमपुर में नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू भी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन मैन मेड भी होते हैं कुछ आइटम्स, लाइक एफर्ट्स करते हैं मनी के थ्रू। अब हम किसी से भी कोई लाइक एग्रीकल्चर करें, एग्रीकल्चर में हमें बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो अब जब हमें बीज तभी मिलेगा जब हमें पैसे मिलेंगे। और किसान जो फार्मर है वो कैसे परचेज़ करता है, पैसों से ही करता है। अब उसके पास जो लैंड में प्रोड्यूस होगा प्रोडक्शन, तो वो सेल करेगा, उससे क्या होगा, उससे पैसा मिलेगा। तो ऐसी जो भी हमारी क्रियाएं हैं ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, जो एक पालमपुर है, पालमपुर नियर बाय के जो लोकेटेड है नेबरिंग विलेज हैं और टाउन्स हैं वो है रायगंज। वो एक बहुत बड़ा विलेज है, ठीक है, ये पालमपुर के से 3 किलोमीटर के दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे के पास के छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य लदी हुई जैसे बैलगाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बैसा बग्गी, ट्रक, जीप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब देखिए, जो ये गांव है यहाँ पे 450 फैमिलीज़ बिलोंग करती हैं, अलग अलग कास्ट की। कौन कितनी फैमिली बिलोंग करती है, 450, बट जिसमें से 80 क्या है, अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है लैंड पे। उन्होंने किया हुआ है इन द लैंड ऑफ द विलेज, मतलब जो वहाँ पे लैंड है, देखो लिमिट, जो लैंड होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। जितना हमें लैंड दिया है हम उसमें ही कितना प्रोडक्शन करें, एक तो छोटा लैंड, अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे प्रोडक्शन करें, तो ये दिया गया है। अब इसमें जो हमारा लैंड गिवन है उसमें अपर क्लास के जो 80 फैमिलीज़ है उन्होंने अपना ज़्यादा कब्ज़ा किया हुआ है उसमें, ठीक है। और जो बाकी के हैं उन्होंने जो लाइक हमारी SC ST कास्ट होती हैं, लोअर कास्ट होती हैं, उनकी जो उन्होंने क्या किया, 1/3 लोगों ने लाइक उनका मड मतलब कीचड़ से, मिट्टी से, इन सब से उनका घर बना हुआ है। अब देखिए, हमारे जो गांव में है पालमपुर में सारी फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे हेल्थ सेंटर भी बने हुए हैं, एक प्राइमरी स्कूल या हमारे 2 प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। यहाँ पे हमारे पालमपुर में
2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल भी है, वहाँ पे हेल्थ सेंटर भी है। तो वहाँ पे यानी कि कोई अगर बीमार होता भी है तो उसमें किसी को कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे, वो आसानी से अपना इलाज करा सकता है। अब यहाँ पे लाइक जो हमारी नेक्स्ट पेज है, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन करते हैं खेती का, यानी कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी खेती में, उसमें क्या होता है कि हम किस तरीके से कैसे कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से, गुड्स और सर्विसेज हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हमारी 4 ज़रूरतें, 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट, लैंड। हमारे पास लैंड होगा तभी तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं, काम कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, उस पर उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन कर सकते हैं। लाइक हमारे पास लैंड में जैसे वाटर भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज ही है। ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, तो ये सारे कैसे रिसोर्सेज हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अब दूसरे हमारा जो आता है, सेकंड रिक्वायरमेंट आती है, वो आती है लेबर की। देखिए, अब जब तक हमारे पास काम करने के लिए लोग नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। अब आप खुद सोचिए, आप कोई काम करते हैं, आपके पास आपका घर है, आप अपने घर पे भी काम करते हैं, आप पढ़ रहे हो, आप जब तक पढ़ोगे नहीं, एक पढ़ना भी आपके लिए ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स के लिए वर्क हो गया। जब तक स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं तो वो एग्ज़ाम में क्या होगा, वो पास नहीं करेगा। वैसे ही हमारी जो सेकंड एक्टिविटी है वो हमारी एक फिज़िकल एक्टिविटी वाले जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, देखिए अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन मैनुअल दी वर्क, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग दी लेबर नेसेसरी दी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो हमारे लेबर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। यानी कि हमें सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ मेन लेबर। थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल में देखिए इसमें हमारे डिफरेंट लाइक क्या आता है, जैसे हमारी टूल्स आती है। ठीक है, फिज़िकल कैपिटल, हम अनाज उगा रहे हैं तो मशीन से हम अनाज निकाल सकते हैं, बो सकते हैं आसानी से। इसमें हमारी मशीन्स होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, बिल्डिंग्स होनी चाहिए। तो इन्हें ये हमारे कैसे होते हैं, फिक्स कैपिटल, जैसे कि जिनका बहुत सालों तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल एंड मनी in hand, the production requirements variety of the raw materials such as the yarn, water and money always requirement the। देखिए यहाँ पे हमें, अब जब तक लैंड है हमारे पास, अब हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। ठीक है, और हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमें कई तरीके के मतलब रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। लाइक हमारे पास हम शिप है, हमने उससे शिप से उसका वूल निकाला, तो वूल बनाने के लिए हमारे पास, स्वेटर बनाने के लिए ऊन तो होनी चाहिए। जब तक ऊन नहीं होगी तो हम स्वेटर कैसे बनाएंगे, कंबल कैसे बनाएंगे। अब कोई लाइक कुम्हार होता है, कुम्हार को मटके बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होती है। जब तक उसके पास मिट्टी नहीं होगी वो कैसे बनाएगा। तो ये हमारी रॉ मटेरियल रहते, रॉ मटेरियल मनी हैंड को ही हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है हम खुद। कैसे, जब तक हम किसी चीज़ के लिए डिमांड नहीं करते, हम लोगों से डिमांड, लाइक हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जब तक हम मार्केट में डिमांड ही नहीं करेंगे कि हमें हाँ कोल्ड ड्रिंक पीनी, तो कंपनी क्या होगी, उसको प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब हम उससे डिमांड करते तो कंपनी क्या करती है, उतना ही प्रोड्यूस करती है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा, कि हाँ भाई कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप बीमार पड़ते, जैसे अभी सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, तो अब जो लोगों की डिमांड है, पीपल्स की डिमांड क्या है कि उसकी वैक्सीन आए ताकि सब इजीली सेफ रहें। मार्केट अब लाइक सैनिटाइज़र है, मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो यहाँ पे जब तक हमारी आवश्यकता, हमारी नीड नहीं होगी, हम वो चीज़ नहीं करते। ठीक है, तो एवरी प्रोडक्शन
इज़ ऑर्गेनाइज बाय द कंबाइनिंग, यानी कि अगर जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं वो किससे, लैंड भी होना ज़रूरी है, हमारी फिज़िकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लेबर, ह्यूमन कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। अब देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, देयर आर द 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। फर्स्ट इज़ लैंड, सेकेंड इज़ फिज़िकल कैपिटल, थर्ड इज़ लेबर, फोर्थ इज़ ऑन सेल्फ। ठीक है, यानी कि हम खुद। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम कल करेंगे। ये सिर्फ आज मैंने इतना ही डिस्कस किया है, बाकी का हम जो करेंगे फार्मिंग इन द पालमपुर, ये नेक्स्ट से करेंगे। यहाँ से हमारा जो चैप्टर पालमपुर में कैसे हम खेती करते हैं। अब देखो खेती करने के लिए इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ कि जब हम खेती करते हैं हमारे पास जो लैंड होता है वो लिमिटेड है, बट उस लैंड पे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, लैंड तो फिक्स है ना, तो वो ज़्यादा हो सकता है और वो ना ही कम हो सकता है। जितना हमें एरिया दिया है उतना ही उसी एरिया में हमें प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी हमारी कैटेगरीज हैं कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है, पालमपुर में किस तरीके से खेती होती है, वहाँ के लोग किस तरीके से कैसे अनाज उगाते हैं, क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।